हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ रेनेगन इमॉर्टल की एपिसोड नंबर 150। एपिसोड की शुरुआत में हमें ली युआन को दिखाया जाता है जो मिस होंग की गर्दन पर अपनी सोट ताने हुए खड़ा हुआ था। वांग लिन सोचता है कि ये आदमी शुरू से ही मुझे अपने ट्रैप में फंसाना चाहता था। ये काफ़ी ज़्यादा चालाक है, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ 18 प्लम रिस्ट्रिक्शन के लिए आया हूँ। वांग लिन सोचता है कि इस माउंटेन पर जो रिस्ट्रिक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। अगर ये मेरे खिलाफ हो गया तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये अनप्रेडिक्टेबल है। वांग लिन कहता है कि मैं इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। तभी वांग लिन अपनी सोट को निकालते हुए एक जोरदार स्लैश उनकी तरफ लगाता है जो ली युआन और मिस होंग को जाके हिट हो जाता है। मिस होंग ज़मीन पर जा गिरती हैं और वो डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। तभी वांग लिन ली युआन पर अपनी सोट से अटैक कर देता है। वांग लिन उससे कहता है कि तुम शुरू से ही मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे। ली युआन वांग ली के अटैक को काउंटर करते हुए कहता है कि ब्रदर शू। वांग लिन कहता है कि क्या ये सच है। ये कहते ही वांग लिन और ली युआन के दरमियान बैटल शुरू हो जाता है। ली युआन पीछे की तरफ होते हुए कहता है कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपकी उस टेक्निक को आपसे बोरो करूं, वो डिवाइन एबिलिटी जो हर एक चीज़ को फ्रीज कर देती है। वांग लिन उसकी तरफ आते हुए कहता है कि स्टॉप स्पेल। वांग लिन उसकी तरफ अपनी सोट को थ्रो करते हुए स्टॉप स्पेल का यूज़ करता है, जिसकी वजह से ली युआन और उसके आसपास की हर चीज़ फ्रीज हो जाती है। वांग लिन ली युआन पर हमला करते हुए कहता है कि मेरी ज़िंदगी में मुझे सबसे ज़्यादा नफरत धोखे से है। वांग लिन के अटैक की वजह से ली युआन पीछे की तरफ कहता है कि ब्रदर शू, अगर आप अपनी स्टॉप स्पेल टेक्निक का यूज़ करेंगे मेरी हेल्प करने के लिए, तो जो कर्ज मेरी फैमिली पर, मेरी ली क्लैन पर पिछले 10,000 सालों से लगा है, मैं फाइनली उसे ब्रोक कर पाऊँगा। वांग लिन गुस्से से एक सोर्ड स्लैश उसकी तरफ करते हुए कहता है कि तुम्हारी ली फैमिली से मेरा कोई लेना देना नहीं। ये सुनते ही ली युआन एनिहिलेशन रिस्ट्रिक्शन को क्रिएट कर लेता है और कहता है राइस। तभी हमें ज़मीन के अंदर से एक बड़ा सा लोटस फ्लावर बाहर की तरफ आते हुए दिखाया जाता है, जिसके ऊपर ली युआन खड़ा हुआ होता है, जिसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था। वांग लिन उसे देखते हुए कहता है तो ये है एनिहिलेशन रिस्ट्रिक्शन। वांग लिन कहता है कि ये रिस्ट्रिक्शन इस माउंटेन से कनेक्ट है। तभी ली युआन एक पोर्टल ओपन करते हुए मिस होंग को अपनी तरफ खींचता है और को गले से दबा लेता है। मिस हुआन चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं। मिस होंग उसे कहती है कि भूलो मत, तुम्हारी अभी भी फैमिली है। वांग लिन सोचता है कि ये रिस्ट्रिक्शन पूरे इस माउंटेन से लिंक कर रही है। वांग लिन सोचता है कि इससे कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता है। इसका ऑरा सेकंड स्टेप की तरह फील हो रहा है। वांग लिन सोचता है कि सिर्फ 18 प्लम रिस्ट्रिक्शन के लिए इतना बड़ा रिस्क लेना वर्थ इट नहीं है। ली युआन मिस होंग को गले से दबाते हुए कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो। एक बार हम टॉप पर पहुंच जाए तो मैं तुम्हें ब्लड सेक्रीफाइस के लिए किल कर दूंगा। ये कहते ही वो मिस होंग को अपने स्टोरेज बैग में रख लेता है। ली युआन वांग लिन की तरफ देखते हुए कहता है कि ब्रदर शू, आपको इन बेकार के मैटर्स में नहीं पड़ना चाहिए। मैंने कभी भी आपके लिए कोई अटेंशन नहीं रखी। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मेरी हेल्प करें अपनी डिवाइन एबिलिटी का यूज़ करके। मैंने रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी ली फैमिली के बारे में। मेरी ली फैमिली एंशिएंट टाइम में रिस्ट्रिक्शन के लिए जानी जाती थी। 30,000 साल पहले हमारे एंसेस्टर के फोरहेड पर एक स्लेव मार्क बना दिया गया। उसके बाद से हमारे क्लैन की डेस्टिनी कोलैप्स कर गई। पिछले कई जनरेशन से हमारे क्लैन में चाहे कोई कितना भी टैलेंटेड फिल्म की तरह नहीं है, और हमारा ब्लड जो है वो सिर्फ एक ऑयल की तरह है जो ड्रेन हो रहा है। इस स्लेव मार्क को ख़त्म करने के लिए हमारी ली फैमिली के काउंटलेस मेंबर ने खुद को सेक्रीफाइस किया। उनके खून और सोल से हमने इस सील ब्रेकिंग सोर्ड को फोर्ज किया है। और बाकी तो आप जानते ही हैं कैसे गीक फैमिली ने हमारे क्लैन को ख़त्म किया और सब कुछ ख़त्म हो गया। और अब ली फैमिली में मैं, मेरी यंगर सिस्टर और मेरी मदर ही रह गए हैं। मेरा लाइफ स्पैन सिर्फ इतना रह गया है जब तक सेलेस्टियल रेलम फिर से दोबारा ओपन नहीं होता। अगर मैं इस बार भी फेल हो गया तो हमारी ली फैमिली की ब्लड लाइन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। वांग लिन सोचता है कि इसने अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया सिर्फ अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये झूठ तो नहीं लग रहा। वांग लिन अपनी सोट को रखते हुए कहता है कि पहले तुमने मुझे धोखा दिया, तो अब मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं।
एक जेंटलमैन की फाउंडेशन ये होती है कि वो लोगों को माफ़ कर देता है और दूसरों को धोखा देना उसके लिए शर्म की बात होती है। ली फैमिली के इस मिशन के लिए मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर ब्रदर शू मेरी स्टॉप स्पेल के ज़रिए हेल्प करें, इससे सील को ब्रेक करने के लिए जो चांस है वो 90% तक इंक्रीज हो जाएगा। तभी वो अपने पास से एक जेड स्लिप निकालता है और उसे वांगलिन की तरफ थ्रो करते हुए कहता है कि इसमें फर्स्ट 13 ऑफ द 18 प्लम रिस्ट्रिक्शन रिकॉर्ड है एज एन अपॉलजी, और ये मेरी सिंसेरिटी है। तभी वांगलिन उस जेड के अंदर देखता है तो उसे 18 प्लम रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलती है। वांगलिन कहता है कि बेशक ये 18 प्लम रिस्ट्रिक्शन ही है। वांगलिन कहता है कि मैं इस रिस्ट्रिक्शन के लिए ही यहाँ आया था, लेकिन मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये मुझे इस तरह मिलेगी। वांगलिन उस जेड को अपने पास रखते हुए सोचता है कि इस आदमी ने काफ़ी ज़्यादा स्कीमें की हैं, लेकिन इसका हार्ट सिंसेर है। वांगलिन ली युआन से कहता है कि तुम्हें सिर्फ स्टॉप स्पेल की ज़रूरत है। तो ली युआन कहता है एग्जैक्टली इस जो स्लेव मार्क का सोर्स है वो इस सेलेस्टियल स्टोन स्टैचू के पीक पर है। सिर्फ इस स्टैचू को ब्रोक करने से ही इस सील को ब्रेक। फॉलो मी। सीन शिफ्ट होता है और हमें माउंटेन के टॉप का दिखाया जाता है जहाँ वांगलिन और ली युआन खड़े हुए थे, और भी ली युआन एक स्पेल को माउंटेन की तरफ थ्रो करता है। वांगलिन उससे कहता है कि तुमने अभी माउंटेन की को ट्रिगर करने के लिए अपनी सर्कल असेंडेंट कल्टीवेशन को यूज़ किया है, जबकि तुम सेकंड स्टेप को टच करने वाले हो। पहले मैं इस बात को ओरिजिन एक ही है और इसकी वजह से तुम नेचुरली ही इसे कंट्रोल कर सकते हो जिस तरह चाहो। तभी ली युआन कहता है कि ब्रदर शू आप तो काफ़ी स्मार्ट हैं। ये जो माउंटेन है वो एनहिलेशन रिस्ट्रिक्शन से क्रिएट किया गया था, जो कि वन ऑफ द ग्रेट 4 एंशिएंट रिस्ट्रिक्शन में से एक है, जो कि स्पेस और इल्यूजन की मिस्ट्रीज़ को कंटेन करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये काफ़ी अर्से पहले ही ख़त्म हो चुकी हैं। सिर्फ मेरी ली फैमिली के पास ही अभी तक इसकी इनहेरिटेंस है। ये कहते ही वांगलिन और ली युआन उन स्टेयर्स पर ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। तभी वांगलिन कहता है कि ये जो टेक्निक है वो 4 मोडल ग्रेड्स ऑफ हेवंस है, जिसमें अर्थ, प्रोफाउंड और येलो है। तभी ली युआन कहता है कि एग्जैक्टली दुनिया सिर्फ इन 4 ग्रेड्स को जानती है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये उससे भी ज़्यादा लेवल की है और इसे वॉइड रेलम कहा जाता है। ये कहते ही वो वांगलिन को दिखाने लगता है कि ये 4 इल्यूजन में डिवाइड है। ये वो 4 ग्रेट रिस्ट्रिक्शन हैं जो हर लास्ट से ज़्यादा अबव हैं। जो इसकी ट्रू एसेंस को समझ जाए वो एक हाथ से 1000 ऑफ रिस्ट्रिक्शन को कंट्रोल कर सकता है। तभी ली युआन कहता है कि डिस्टेंस, और वो उस केव के सामने पहुंच जाते हैं। तभी ली युआन कहता है क्या वाकई ये सब ख़त्म होने वाला है। तभी वो आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन अचानक ही वो घुटनों के बल आ जाता है। तभी उसे एक आवाज़ आती है जो कह रही होती है ली युआन, और वो खांसने लग जाता है। तभी वांगलिन उसे कहता है ब्रदर ली। तभी दोबारा ली युआन को वो आवाज़ सुनाई देती है जो उसे कह रही होती है कि तुम्हारा मिशन यहाँ पर ख़त्म होता है। तभी ली युआन अपने आप को अपनी सी ऑफ कॉन्शियसनेस में पाता है। तभी हमें एक ब्लैक फोक को दिखाया जाता है जो ली युआन के आसपास मंडरा रही होती है। ली युआन कहता है कि कौन है। तभी बहुत सारी चेन ली युआन को जकड़ लेती हैं और कोई हंसते हुए कहता है कि क्या वाकई तुम मुझे नहीं जानते। ली फैमिली पर स्लेव मार्क मैंने ही लगाया था। तभी उसकी सी ऑफ कॉन्शियसनेस में बहुत से ब्लैक कलर की फोक बार की तरफ निकलती है और एक जॉइंट हैंड में कन्वर्ट हो जाती है, जिसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। ली युआन कहता है कि तुम मेरी सी ऑफ कॉन्शियसनेस में कैसे इंटर हुए। तभी वो ब्लैक फोक ली युआन के पास आते हुए कहती है कि मैं तो हमेशा से यहीं था, जब से ये स्लेव सील लगाई गई थी। मैं तुम्हारी फैमिली के ब्लड लाइन के अंदर तब से हूँ। जब भी कोई असेंडेंट स्टेज पर ब्रेक थ्रू करता है तो मैं जाग सकता हूँ। ली युआन हैरान होते हुए कहता है असेंडेंट क्रिएशन ऑफ द सिस्टर ली जिंग लिन ही असेंडेंट स्टेज तक पहुँच पाए हैं। तभी ली युआन हैरान होते हुए कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है। तभी हमें उस ब्लैक फोक से बने हुए एक फिगर को दिखाया जाता है जो ली युआन से कहता है कि तुम काफ़ी स्मार्ट हो। तभी वो ली युआन से कहता है कि तुम्हारे एंसेस्टर जिंगलिन मारा गया और उसे ये भी पता नहीं चला कि मैंने। हुए कहता है कि तुम उससे कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तभी ली युआन उससे कहता है कि उस साल जो हादसा हुआ था वो तुम थे। तभी वो फिगर मुस्कुराता है और हमें पास का सीन दिखाया जाता है। उनको दिखाया जाता है जो स्टैचू के सामने खड़े होते हैं और कह रहे होते हैं कि आज मैं इस सोर्ड का यूज़ करके हमारे क्लैन पर लगे इस स्लेव मार्क को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। ये कहते ही वो सोर्ड का एक जाइंट सा फॉर्म समन कर लेते हैं और सीधा उस स्टैचू पर अटैक कर देते हैं।
तभी वो अटैक उस स्टैचू जिंगलिन नीचे की तरफ उतर आता है। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम गी यूंग फिंग होता है, जो आते ही मेरी गी फैमिली सेलेस्टियल लॉर्ड की डिसेंडेंट है। सेलेस्टियल लॉर्ड को दोबारा जगाना हमारी सबसे बड़ी सेलेस्टियल लॉर्ड को दोबारा जगाना ही हमारी ड्यूटी है। तभी जंगलिंग उस स्वॉर्ड को दोबारा पकड़ते हुए कहता है कि सब कुछ तैयार है। तभी ली युआन कहता है कि हमारी ली फैमिली की स्वॉर्ड इस स्लेव मार्क को ख़त्म करने के लिए ही फोर्ज की गई थी। ये सुनते ही वो ब्लैक फोग वाला फिगर जो कि फिंग था कहता है कि स्लेव मार्क सर। तभी वो ली युआन से कहता है कि उस मोमेंट से ही जब तुम्हारे एंसेस्टर पर ये स्लेव मार लगाया गया था वो मेरा पपेट बन चुका था। वो स्वॉर्ड शुरू से ही इसलिए फोर्ज की गई थी ताकि वो सेलेस्टियल सोल को नरिश कर सके। तुम जिंगलिंग और ली फैमिली सब मेरे प्यादे हो। तुम्हारा लिया हर कदम वो था जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया था, सिर्फ इसलिए ताकि तुम मुझे इस जगह पर ला सको और मैं अपनी डिज़ायर को पूरा कर सकूं। कितनी अफसोस की बात है, तब मैं सिर्फ एक स्टेप की वजह से रह गया था, लेकिन इस बार मैं शूमू की हेल्प से अब दोबारा फेल नहीं होऊंगा। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है और वो चेन ली युआन को जकड़ने लगती हैं। ली युआन कहता है कि शुरू से ही ये सब एक झूठ था और वो पागलों की तरह हंसने लगता है। मैंने बचपन से ही कल्टीवेशन की मैंने किया, वो सब किस लिए था। तभी वो कहता है ब्रदर शू आई एम सॉरी। तभी हमें वांगलिन को दिखाया जाता है जो कहता है ब्रदर ली। युआन कहता है कि आई एम सॉरी, मैंने आपको मुसीबत में डाल दिया, मैं ज़िंदगी में डर चुका हूँ। ली युआन दोबारा आपको कभी भी रीपे नहीं कर पाएगा। इतना कहते ही ली युआन अनकॉन्शियस हो जाता है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।